हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला में। मैं हूं आपका मेंटोर, जो कि लेकर के आया एक बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज। मैं जैसे कि आपको पता है कि मेरी सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो, जिसमें मैं आपको बनाऊंगा जीरो से हीरो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपको सब कुछ आ जाएगा। और ये मेरी वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो अभी स्कूल में हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, अगर आप आईएएस तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ कुछ खास बातें। आपको याद होगा मैंने आप सभी से क्वेश्चन किया था, ठीक है? शायद आप भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है मैंने ये पूछा था कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आई, बेसिकली आई का मतलब होता है मैं। आई मीन्स होता है मैं, लेकिन लोग इसे कहते हैं कि ये जो होता है ये होता है प्लूरल, ठीक है? अब ये किस तरह से प्लूरल होता है, जैसे कि आपको पढ़ाया गया होगा कि प्लूरल आप उसे ही कहते हो जहां पर 1+1 हो जाता है, मतलब कि मोर देन 1 हो जाता है, एक से ज्यादा हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्लूरल। लेकिन क्या इस मैं में एक से ज्यादा है? नहीं, फिर भी हम इसे क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। इसके पीछे की लॉजिक क्या है बताइए? कैसे पता चले, कैसे पता करें कि हम इसे प्लूरल क्यों कहते हैं? तो आइए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको आ रहा हो तो आप इसे बताएं, अन्यथा मैं अपनी वीडियो में इसको बताऊंगा, इसका जिक्र करूंगा। तो मैं आज इसको बताने वाला हूं। अब जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जनरली जब हम बात करते हैं तो अभी मेरे ही मुंह से निकल गया कि हम बात करते हैं, या फिर जैसे मान लो कि हम कुछ बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने कर लिया, हमने खाना खा लिया, ठीक है? हम वहां पे गए थे, गया केवल मैं अकेला था, लेकिन मैं की जगह पे अपने खुद के लिए भी हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं, ठीक है? होता मैं ही हूं, है ना? अब मैंने पूछा कि ये मार्कर किसका है, ये मार्कर किसका है? तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता, जवाब आता है हमारा है। कभी हमने ये बोला मेरा है? बहुत कम लोगों को देखता ऐसा बोले मेरा है। जनरली हम कहते हैं ये हमारा है। ये घर किसका है? हमारा है। समझ में आ रहा है बातें आपको? तो देखो, हमारी एक मदर टंग लैंग्वेज है एंड वी ऑल अवेयर अबाउट इट दैट इंग्लिश इज नॉट अवर मदर टंग लैंग्वेज, है ना? लाइक वी ऑल आर हियर टू लर्न द इंग्लिश, हम सभी यहाँ पे इंग्लिश को सीखते हैं। लेकिन अगर हमारी हिंदी जो है, हम जैसे जब से पैदा हो जाते हैं तो हम सीखें या ना सीखें उस चीज को, हमें बोलना आ जाता है, ठीक है? सीखना कब पड़ता है? जब हमें लिखना या लिखने की आवश्यकता होती है, तब हमें हिंदी को भी सीखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है? बोलने के लिए हिंदी को सीखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीख जाते हैं। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं। एज यू नो, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं चला गया था लंदन, ठीक है? मैं एक बार कहाँ गया था? लंदन गया था, इसी की खोज करने, है ना? दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइंड। मैं इसकी खोज करने गया था, और गया कब था? सपने में। समझ में आ रहा है ना? दिन में तो बाद में देखेंगे, अभी बता रहा हूँ आपको। अब जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने पता किया कि भाई मैं में तो अकेले होते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको प्लूरल कैसे कर दिया? तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आप अपने मैं को हम बना दिए, उसी तरीके से हमने अपने आई को वी कर दिया। मतलब कि जैसे आप अपने हिंदुस्तान में जो आपकी मदर टंग लैंग्वेज है, वहां पर आप मैं की जगह पे हमेशा हम बोलते हो। तो ये बताओ, मैं सिंगुलर था, लेकिन जब आपने हम बोला तो क्या हम भी सिंगुलर है? नहीं, हम क्या है? हम तो प्लूरल है। उसी तरह से अगर आप जिस तरह से मैं की जगह पे, जहां पे आपको मैं बोलना होता है, वहां पे आप क्या बोल देते हो? हम बोल देते हो। समझ में आ रहा है आपको? उसी तरीके से वो लोग जहां पर आई बोलना होता है, वहां पर वो वी बोल देते हैं। समझिए आप? तो अब यहां पर मैं तो सिंगुलर है, लेकिन हम जब इसको मैं को ही हमने हम बोला तो ये बन गया क्या? प्लूरल बन गया, ठीक है? उसी तरीके से आई तो सिंगुलर है, लेकिन जब हम आई को वी बोल दिए तो वो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो कंफ्यूजन यहां से है। समझ में आ रहा है ना कि मैं सिंगुलर होते हुए भी इसे हम क्या समझते हैं? प्लूरल समझते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जिस प्रकार से हमारे जो मदर टंग लैंग्वेज है, हम उसमें किसी भी तरीके से मैं को यूज कर लेते हैं, उसी प्रकार से जो ब्रिटिश की मदर टंग लैंग्वेज है वो आई को वी कहते हैं।
समझ में आया? वहां पर आई को वी कहा जाता है, वो आई को वी कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमने मैं को हम कंसीडर कर लिया, वहां पर वो आई को वी कंसीडर कर लेते हैं। तो हम जिस प्रकार से वहां पर हमारा हम प्लूरल है, उसी प्रकार से वहां पर वी प्लूरल है और आई को उन्होंने वी कंसीडर किया, तो इस तरह से आई को भी हम क्या कर लेते हैं, वो प्लूरल में कंसीडर कर लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी सभी को? ठीक है, चलिए अब आगे की कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर एक चीज क्लियर करूंगा। देखो बेसिकली है ना, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको यूज ऑफ SRES। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ SRES। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, ग्रामर में है ना बहुत ही ब्यूटीफुली बड़े प्यार से लिखा जाता है कि जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, तो हम वर्ब में एस या ES ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस और ES ऐड कर देते हैं। दूसरी पॉइंट यहाँ पर ये आती है कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, तब हम वर्ब में एस या ES का यूज नहीं करते हैं। समझ में आई बात? अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में ये प्रश्न उठा होगा कभी या नहीं उठा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि आखिर हमारा ग्रामर यहाँ पर ऐसा क्यों कहता है। why we है ना will not have to use S and ES with a singular plural number subject, and what is the reason behind it that we have to use S and ES with a singular number subject। क्वेश्चन मेरा यही है कि हमारा जो ग्रामर है उसने ये नहीं बताया कि हमें क्यों करना है, उसने बताया हमें करना है। ठीक, मैं इसके पीछे थोड़ा सा और आपके लिए एग्जांपल लेकर के आ रहा हूँ। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तो नहीं आता मुझे बनाना, ये मैंने एक मैंगो बना दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने ले लिया एक, ठीक, ये मैंगो है और एप्पल है। जैसे कि यहाँ पर आपको एस और ES दो चीजें हैं। देखो ये आपका मैंगो है, ये आपका एप्पल है। अब मैंने यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए और मैंने ये बोला कि आप या तो मैंगो खा सकते हो या तो एप्पल खा सकते हो। ठीक है, तो इट्स ऑन योर चॉइस। समझ में आ रहा है आपको कि आपके चॉइस पे डिपेंड करता है दैट व्हाट यू मे ईट, आप क्या खा सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर आप मैंगो एप्पल खा लिया, ठीक है, क्योंकि आपके चॉइस पे था, आपने एप्पल खा लिया, आपका मन किया आपने मैंगो खा लिया। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम यहां पर आती है कि हमारा ग्रामर भी तो यही बात बोलता है कि यू मे यूज SRES इन द एंड ऑफ वर्ब इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। समझ में आया? उसने ये नहीं कहा था कि आपको S लगाना है या ES लगाना है। समझ में आ रहा है आपको? तो आइए है थोड़ा सा हम इसको और डिटेल करते हैं कि मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिया, एंड नाउ यू मे ईट एप्पल और मैंगो, इट्स डिपेंड ऑन है ना योर चॉइस कंप्लीटली, ये आपके चॉइस पे पूरी तरीके से डिपेंड है। तब यहाँ पर हम ग्रामर के ऊपर जब यही रूल अप्लाई करते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे देखिए मैंने कहा कि आई गो, हम इसके साथ नहीं लगाएंगे। ये मैं पूछूंगा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूछ चुका हूँ कि why we will not use S और ES with I। सेकेंड में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हमने ही लिखा और इसके साथ जब मैंने गो लगाया तो गो में हमने क्या लगा दिया, ES। क्यों ES लगा? जैसे मेरा मन किया आम खाने का, मैं आम खा लिया, मेरा मन किया एप्पल खाने का, मैंने एप्पल खा लिया। जैसे ग्रामर ने कहा कि आप S लगाओ या ES लगाओ, मेरा मन किया S लगाने का, मैं S लगाऊं। गलत कैसे हो गया? अगर गलत हो गया तो आप बताओ सही क्या है, आप बताओ सही क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ES रहेगा। मैंने यहाँ पे मुझे भी पता है मैंने गलत लिखा है, बट क्यों? मुझे पता है कि ES होगा, बट क्यों है, क्यों ES होगा? जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि आप ये खाओ या ये खाओ, तो आप खाओ, आपका जो मन किया। वैसे आपने कहा कि चलो मैं इसको S मान लेता हूँ, इसको मैं ES मान लेता हूँ। अब मैं कहूँ कि आपको मैंने ये दिया खाने के लिए, आपका जो मन आपको आप बहुत, जैसे सपोज कि ये जो एप्पल है वो आपका फेवरेट फ्रूट है, आप एप्पल खा रहे हो। उसी प्रकार से मेरा मन किया S लगाने का, मैंने S लगाया, तो आपने रॉन्ग क्यों कहा? या फिर अगर रॉन्ग कहा
तो मैं एप्पल खा रहा हूं तो आप कह रहे हो कि ये गलत बात है, आप एप्पल खा रहे हो। क्यों गलत बात है? मेरा मन किया, मैं खा रहा हूं। समझ रहे हो आप? तो उस तरीके से आप यहाँ बताओ कि आप, जब मैं एस लगा रहा हूं तो आप गलत क्यों कह रहे हो? एस लगा रहा तो आप गलत क्यों कह रहे हो? इसका मतलब कि आपको रीजन पता है, तो रीजन बताइए। अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, तो वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना यार। मैं खा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो मैं खा रहा हूँ। अब मेरे अच्छा लगे, आपके अच्छा लगने से ना लगने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपको अच्छा लग रहा है मैंगो खाना, मेरा मन करता है एप्पल खाना, मैं एप्पल खा रहा हूँ। अब आपको अच्छा लगता है नहीं, आप मैंगो खाओ, मैं क्यों खाओ मैंगो? क्यों, मेरा तो मन करता है एप्पल खाने का ना। समझ में आ रही बात है? तो इसका मतलब ये कि इसके पीछे एक ग्रामेटिकल रूल है, दैट वी हैव टू यूज एस और ईएस, वो भी मैं क्लियर करूंगा। आइए अब इसको क्लियर करने से पहले मैं थोड़ा सा, चलिए पहले इसको क्लियर करता हूँ, फिर बाद में आगे की बात करता हूँ। जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। कम, अब यहां पर हम क्या लगाएं? एस या ईएस? एस लगाओ। क्यों? जनरली जानते हो, जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो कुछ बच्चों का जवाब आता है, सर ई तो पहले से ही दिया है ना, सर ई तो पहले से ही दिया है, तो ऐसी तो लगाने की जरूरत है। फिर मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं कि चलो ठीक है, इस तो ई तो पहले ही दिया है, चलो ये बताओ इसमें क्या लगाओ? यहाँ तो ई पहले से नहीं है, तो फिर ईएस लगाओ, है ना, क्योंकि वहां तो ई पहले से था। आपकी बात सही थी कि ई पहले से दिया होता, सर दो ई तो लगा नहीं सकते हो, तो ई के ई हटा दो और ए एस लगा दो बस। यहाँ पर भी क्यों हम एस लगा रहे हैं? यहाँ पर भी क्यों हम एस लगा रहे हैं? अब दूसरी बात ये, चलो एक और वर्ड लेते हैं, ये क्या है? टीच। तो क्या हम इसमें एस लगा सकते हैं? क्या एस लगा सकते हैं? नहीं। क्यों? ये हो गया आपका रॉन्ग, ये हो गया राइट, ये हो गया राइट। तो क्यों ये दो राइट हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहा है? सेम वर्क मैंने तीनों में किया है, तो क्यों ये वर्ड राइट हो गए, ये दोनों वर्ड रॉन्ग हो गए? अरे ये रॉन्ग हो गया और ये दोनों वर्ड राइट हो गए, ऐसा क्यों? अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों कि अब इस दुनिया में इतने सारे वर्ड हैं, इतने सारे वर्ड हैं, लाखों करोड़ों वर्ड होंगे, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है कितने वर्ड हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप कैसे पता करोगे भाई कि किस वर्ड के साथ एस लगाना है, किस वर्ड के साथ ईएस लगाना है? उसका कोई ट्रिक तो होगा, कोई ट्रिक होगा जिससे हम ये लगा सकते हैं, है ना, पता कर सकते हैं कि हमें किसके साथ एस लगाना है और किसके साथ ईएस लगाना है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने आपको 3 वर्ड दिया और 3 वर्ड तो मैंने छोटा छोटा वर्ड लिया तो आपको समझ में आ गया। ऐसे मैं बहुत सारे वर्ड्स ले लूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा? ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना लाखों करोड़ों में वर्ब्स हैं। बात समझ में आ रही मेरी बातें? तो अब इसको हम क्लियर करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। कुछ वर्ड्स में यहाँ कुछ सफिक्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो किसी के लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, और उसको हम उससे कुछ नया वर्ड बना देते हैं, उसे हम कहते हैं सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स जो होता है हम शुरुआत में ऐड करते हैं, कुछ हम सफिक्स यहाँ पर ऐड करते हैं, जैसे कि ओ हो गया, एस एच हो गया, ठीक है, सी एच हो गया, डबल एस हो गया, एक्स हो गया और जेड हो गया। ठीक है, ये कुछ सफिक्स हैं जो आपको दिखेंगे अगर किसी वर्ड्स के एंड में। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, यही पॉइंट है जहां पर आपको समझ में आने वाला है कि हम कब एस लगाते हैं और कब हम ईएस लगाते हैं और कब हमें लगाना चाहिए। तो यही वो पॉइंट है, ठीक है, जहां पर हमें यह समझना है कि अगर इन सारे वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड या लेटर्स वर्ड के एंड में होगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे? ईएस लगाएंगे। समझ में आ रहा है? बाकियों के साथ आप एस लगाओ, ठीक है, बाकी सभी के साथ आप क्या करो? एस लगाओ। एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां पर इसी का एग्जाम्पल देखिए, लास्ट में क्या है? ओ, इसीलिए हमने क्या लगाया? ईएस। आइए हम कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। लास्ट में क्या है? सी एच, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? कुछ और लेते हैं। लास्ट में क्या है? देखिए ध्यान से, लास्ट में क्या है? एस एच है, इसीलिए हम क्या लेंगे? ई एस लेंगे। आप कुछ और देख लीजिए,
लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, एस एस है, डबल एस है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, ई एस लेंगे। चीजें समझ में आ रही है ना? इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट है? अब आगे देखो, लास्ट में क्या था, ई था। क्या ई इनमें से है ना? वो रूल नहीं था कि सर लास्ट में ई है इसलिए हमने एस लगा दिया, वो तो बचकाने वाले रूल है ना। यहाँ पर जो आपके ई है तो आप देखो क्या इसमें ई है, नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझ में आ रही है बात? अभी मैंने एक और वर्ड लिखा था, लास्ट में क्या है, टी है, क्या देखो इसमें टी है, नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एस। समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट नहीं? अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया कि आखिर क्यों ना, व्हाई और व्हेन है ना, व्हेन वी हैव टू यूज एस और ईएस, और with which type of verb we have to use s or es. So my simple answer is there that if this suffix has been given or these letters has been given in the end of the verb, है ना, then we have to use es, and with the other verbs we have to use s, right? आइए अब कुछ और देखते हैं। Next, the other problem is here that why only with the singular number subject we may use, है ना, s or es, and why with the plural number subject we, है ना, do not use s or es, ऐसा क्यों? इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आइए हम एक आपको स्टोरी सुनाते हैं। अब स्टोरी ऐसी है कि कभी आपने सुना है बुफे सिस्टम? बुफे सिस्टम में क्या होता है? बुफे सिस्टम में ये होता है कि उसमें लगे होते हैं स्टॉल, है ना। अब स्टॉल पे बच्चा जाता है या कोई भी जाता है वो अपने आप लेता है और खाता है, ठीक। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये एक बुफे सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। एक स्टॉल यहाँ पे रसगुल्ले की है, ठीक, यहाँ पर पानी प्लस पूरी की है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए चाट की है, यहाँ पर चाउमीन की है, ठीक है। ये हमारा स्टॉल लगा हुआ है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर इस स्टॉल में जाने वाले मेरे पास दो लोग हैं। एक है जिनकी एज हो चुकी है 75 ईयर्स, और एक है जिनकी एज है 10 ईयर्स, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि ये दादाजी हैं। ये कौन है? ये है दादाजी, ठीक, और ये है इनके पोताजी। समझ में आ रही बातें? अब ये दादा पोता क्या कर रहे हैं? गए बुफे सिस्टम में खाने, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, जब ये गए कि जो बच्चा है भाई, इसके दिल में क्या है ना, होता है ना, बच्चों का दिल होता है कच्चा, ठीक है। ये देखा रसगुल्ला तो ये दौड़ के जाएगा रसगुल्ला खाने, ये दौड़ के जाएगा पानी पूरी पे, ये दौड़ के जाएगा चाट पे, ये दौड़ के जाएगा, समझ में आ, चाउमीन खाएगा। अब जब ये दौड़ेगा चारों तरफ तो यहाँ पर क्या होगा, दादाजी को इसकी हरकतें अच्छी नहीं आएंगी, बुरी लगेंगी, पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दादाजी हैं सिंसियर और ये तो है बच्चा, है ना, और इसका दिल है कच्चा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये दौड़ दौड़ के जाएगा चीजों को खाने के लिए। अब ये दादा को पसंद नहीं आया, दादा ने क्या किया, इसको खींच के दिया 2 थप्पड़, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दादा की हो रही है इंसल्ट, क्योंकि वहां पे और भी लोग हैं दादा की एज की, तो वो देख रहे, अरे किसका बच्चा है भाई, दौड़ रहा है ना, एकदम परेशान करके रखा है। तो नाम किसका हो रहा है? दादाजी का। तो इनकी हो रही है बेइज्जती, समझ में आया? और जब बेइज्जती हो रही है तो दादा को आया गुस्सा और दादा ने दिया पीट। अब बच्चा तो रोएगा, ठीक है। अब बच्चा रोया तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ना दादा की पार्टी अच्छी हुई ना बच्चे की पार्टी अच्छी हुई। अब दादा वहां से निकल के क्या करेंगे, उसको लेके घर चले आएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ये दोनों की मैचिंग है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए था कि दादा के साथ बच्चा सेट नहीं होगा, दादा के साथ दादा सेट होंगे, समझे, और बच्चे के साथ बच्चा सेट होगा। आपको ऐसा करना चाहिए था ना कि जो बच्चा है उसके साथ एक बच्चे को डाल दो, तो जो बच्चा रसगुल्ले के स्टॉल पे भाग रहा है ना वो दूसरा वाला भी भागेगा, दोनों जाके खाएंगे। समझ में आ रहा है ना?
अब दादा अपने ग्रुप में पार्टी कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो वहां पर उनके मेजॉरिटी के लोगों को डालो। समझ में आया? तो इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे वर्ब्स होते हैं ना, ये जो वर्ब्स होते हैं, ऑल वर्ब्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। बात को समझना, ये सारे वर्ब्स, दुनिया के सारे वर्ब्स किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं, राइट। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम प्लूरल सब्जेक्ट लगा रहे थे, ठीक है, और अगर हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देते, अब देखो मैंने कहा कि सारे वर्ब्स किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। प्लूरल फॉर्म का मतलब ये हो गया कि when we all are using s or es in the end of the verb will change into singular। समझ में आया? मैं जैसे ही देखो भाई, अगर ये पेन है और पेन में आपने s लगाया तो ये बन गया क्या? पेन्स बन गया। तो ये था सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। ये तो नाउन है, तो नाउन में सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए एस और ईएस लगाते हो, लेकिन वर्ब के थोड़े से फंडे उल्टे होते हैं। अब अगर आप वर्ब में देखो, जो ये वर्ब है, अगर ये आपका प्लूरल है, ठीक है, और अगर इस वर्ब में एस या ईएस आप लगा दोगे ना, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंगुलर। बात समझ में आ रही है? समझ में आया? ये वर्ब तो था, ये प्लूरल था, और जैसे ही मैंने इसमें ईएस लगाया तो ये वर्ब बन गया क्या? अब यहाँ पर देखो, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। तो देखो दोनों की मैचिंग हो रही है क्या? वही सेम आ रहा है ना, 75 और 10, ठीक है। तो अब ये दादाजी हैं और ये पोताजी हैं, तो ये पोते क्या होंगे? दादाजी के द्वारा पीटे जाएंगे, यहाँ पर दोनों में होगी झगड़े, ठीक है। इसलिए यहां पर हमारे ग्रामेरियन, देखो कितना दिमाग था उनके पास, है ना, कितनी अच्छे उन्होंने सेट किया हुआ है चीजों को, कि उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, यहां से इनको हटा दो, यहां से इनको हटा दो। जैसे ही आप इनको हटाओगे तो ये वर्ब भी क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। समझ में आया? तो दोनों की एज क्या हो गई? बराबर हो गई। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि ही के साथ हमने गो लगाया, तो ये ही क्या है? सिंगुलर था, और ये गो क्या है? प्लूरल हो गया। तो अब हमें क्या करने पड़ेंगे? इसके अंदर ईएस लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम पी को हटा के इसे क्या बनाऊं? एस बनाऊं। तो इसीलिए हमारा जो होता है कि ही के साथ हम गोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या हम ऐसे सारे सब्जेक्ट के साथ जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम ईएस का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? या जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। मुझे लग रहा होगा कि आज का ये जो सेशन था, जो हमारा एक टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था कि हम एस और ईएस कब और क्यों लगाते हैं, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं दोबारा आपके क्वेरीज को देख करके उसके ऊपर एक बेहतरीन वीडियो बना करके आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। फिर से मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन लेटर।